इलेक्शन लड़ने के लिए जो अहलियत बयान की गई, अगर इस ज़माने में कायदे आज़म होते तो वो भी नाअहल हो जाते। ताहयात नाअहली से मुतल्लिक केस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के रिमार्क्स। कहा, अगर कोई शख्स तौबा करके आलिम या हाफिज बन जाता है तो भी बुरे किरदार पर ताहयात नाअहल रहेगा। सादिक और अमीन के अल्फाज कोई मुसलमान अपने लिए बोलने का तसव्वुर नहीं कर सकता। अगर मैं कागजात नामजदगी जमा कराता हूँ और कोई कहता है कि अच्छे किरदार के नहीं तो मैं चैलेंज नहीं करूँगा। इस्लामी तालिमात का अच्छा इल्म रखना भी एक शिक है। पता नहीं कितने लोग ये टेस्ट पास कर सकेंगे। कत्ल जैसा जुर्म करके कुछ अरसे बाद इलेक्शन लड़ सकते हैं। मामूली वजूहात पर ताहयात नाअहली गैर मुनासिब नहीं लगती। जस्टिस मंसूर अली शाह के इस्तफसार। कहा, अगर आज से पहले किसी ने मुल्क मुखालिफ तकरीर कर दी तो वो आज भी इंतखाबात नहीं लड़ सकता। क्या सुप्रीम कोर्ट के फैसले को खत्म करने के लिए आइन में तरमीम करनी पड़ेगी? जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा कि आइन के आर्टिकल 62(1)(f) में नाअहली के मयाद का जिक्र नहीं। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि अगर एक शख्स के खिलाफ मुकदमा हो तो वो 2 साल सजा काट कर वापस आ सकता है, मगर एक शख्स के खिलाफ मुकदमा ना हो बल्कि डिक्लेरेशन आ जाए तो वो दोबारा आ ही नहीं सकता। ताहयात नाअहली का फैसला बरकरार रहेगा या फिर पार्लियामेंट की कानून साजी? सुप्रीम कोर्ट में 62(1)(f) के तहत सियासतदानों की ताहयात नाअहली से मुतल्लिक केस की बराह रास्त समाअत जारी। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में 7 रुकनी लार्जर बेंच समाअत कर रहा है। लार्जर बेंच में जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस याहिया अफरीदी, जस्टिस अमीनुद्दीन खान, जस्टिस जमाल मंदुखेल, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर और जस्टिस मुसर्रत हिलाली शामिल। सुप्रीम कोर्ट ने 11 दिसंबर को नाअहली की मुद्दत से मुतल्लिक तमाम मुकदमात एक साथ सुनने का फैसला किया था। आर्टिकल 62(1)(f) के तहत कई सियासतदान नाअहल हुए, जिनमें नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन भी शामिल हैं। वफाकी वजीर अगर अपने बिल की हिफाजत नहीं कर सकता तो वो किसी के हकूक के लिए क्या करेगा? सुप्रीम कोर्ट में लापता अफराद और जबरी गुमशुदगियों से मुतल्लिक केस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। कहा, जो शख्स किसी भी ओहदे पर होता है वो अपनी जिम्मेदारी दूसरे पर डाल देता है। हर आदमी अपनी जगह खड़ा होकर काम करे तो अच्छा होगा। हमारे लिए हर शहरी मोहतरम है, चाहे कोई भी हो या वो किसी भी पार्टी का हो। लापता अफराद का केस संजीदा नौयत का है। ये मसला तब हल होगा जब हम सब मिलकर हल करेंगे। किसी के भी साथ ज्यादती हो तो उसके साथ खड़ा होना चाहिए। अदालत ने केस की समाअत कल 11:30 बजे तक मुलतवी कर दी। जो हथकंडे इस्तेमाल हो रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि कुछ लोग चाहते हैं इंतखाबात ना हो। इलेक्शन से मुतल्लिक केस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के रिमार्क्स। कहा, एक रिटर्निंग अफसर बीमार हुआ, दूसरा लगा दिया गया। पेशावर हाई कोर्ट ने फौरी तकर्री कैंसिल कर दी। पेशावर हाई कोर्ट के जज ने नोटिस जारी करना भी मुनासिब न समझा। अदालत ने पेशावर हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार दे दिया। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन की अपील मंजूर कर ली। पेशावर हाईकोर्ट में पीटीआई इंट्रा पार्टी इंतखाबात और इंतखाबी निशान की इसकी समाअत कल तक मुलतवी। मिशाल यूसुफजई ने कहा कि बैरिस्टर अली जफर और बैरिस्टर गौहर कल दलाइल देंगे। अदालत पीटीआई को सुनने के बाद फैसला दे सकती है। इससे कबल अदालत ने इलेक्शन कमीशन के वकील के दलाइल पर फैसला महफूज किया था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से नैब की फौरी रिलीफ न मिला। नैब सजा याफ्ता की 10 साल नाअहली कम करके 5 साल करने के फैसले के खिलाफ अपील पर समाअत न हो सकी। अदालत ने नैब की मरकजी अपील 4 जनवरी को मुकर्रर करने की हिदायत कर दी। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी से इफ्तिसार किया कि आपने मुतफर्रिक दरख्वास्त क्यों दायर की। नैब प्रोसिक्यूटर ने कहा कि इलेक्शन कागजात नामजदगी अपील दायर करने की कल आखिरी तारीख है। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि वो हमारा मामला नहीं, हम इसके पाबंद भी नहीं हैं। फैजाबाद धरना कमीशन में लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद की पेशी का इम्कान। वजारत दाखिला में सिक्योरिटी के खुसूसी इंतजामात, रेंजर्स और पुलिस की नफरी वजारत दाखिला के बाहर पहुँच गई। सिर्फ मुतल्लिका अफराद को ही वजारत दाखिला में जाने की इजाज़त होगी।
निगरान वज़ीर-ए-आज़म की चौधरी शुजात हुसैन की रिहाइश का आमद। मुलाकात में मजमूई मुल्क की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। अनवारुल हक काकर ने चौधरी शुजात हुसैन की मिजाज पुरसी की। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी भी निगरान वज़ीर-ए-आज़म की हमरा थे। सियासी जमातों से वाबस्तगी के मामले पर इलेक्शन कमीशन से रुजू किया जाए। शिकायत कुनंदा अयाज NA 127 से ताल्लुक नहीं रखता। एतराज़ात मुस्तरद किए जाते हैं। लाहौर के हल्का NA 127 से बिलावल भुट्टो के कागजात नामजदगी की मंजूरी का तहरीरी फैसला जारी। रिटर्निंग अफसर ने 4 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला जारी कर दिया। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस फैसल जमान ने बतौर इलेक्शन एपलेट बेंच काम करने से माजरत कर ली। चीफ जस्टिस ने इलेक्शन अपीलों के समाअत के लिए इलेक्शन एपलेट बेंचों की दर्जाबंदी कर दी। लाहौर डिवीजन के लिए जस्टिस रसाल हसन कल से अपीलों पर समाअत करेंगे। जस्टिस असजद जावेद फैसलाबाद और सरगोदा डिवीजन, जस्टिस राहिल कामरान शेख गुजरावाला डिवीजन की इलेक्शन अपीलों को सुनेंगे। सारा इनाम कत्ल केस में मकतूला के वालिद इनामुर रहीम ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। मुजरिम की वालिदा समीना शाह को बरी करने के फैसले के खिलाफ अपील दायर। इनामुर रहीम ने इस्तदा की है कि सेशन अदालत का समीना शाह को केस से बरी करने का फैसला कलअदम करार दिया जाए। मुल्क के मुख्तलिफ एयरपोर्ट्स पर जदीद स्टेट ऑफ आर्ट स्कैनिंग मशीनें नस्ब करने का फैसला। ज़राए के मुताबिक लाहौर, इस्लामाबाद और कराची एयरपोर्ट्स पर टेक्नोलॉजी से आरास्ता 28 जदीद स्कैनिंग मशीनें नस्ब की जाएंगी। जदीद मशीनें जर्मनी से दरामद की जा रही हैं।